वे रेगिस्तान के बीच चलते हुए शेरोन पूछती है कि क्या हॉवर्ड पहले कभी थ्रोइंग एथलीट था, लेकिन हॉवर्ड कहता है कि यह केवल उसका शौक था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि शेरोन उसका नाम याद रखेगी, क्योंकि जब वे पहली बार मिले थे तो वह उसे ज्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। उस वक्त हॉवर्ड के लिए उसके पास कोई अहमियत नहीं थी। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए नायक मानता है कि शेरोन एक अच्छी नेता है। उन्होंने एक किले जैसी जगह देखी और शेरोन कहती है कि कोई व्यक्ति तभी दोस्त बना सकता है जब वह खुद की कद्र करना सीखे। अचानक नायक उसके मुंह को ढकता है और वे दोनों एक दर्रे में छिप जाते हैं। उनके ऊपर से एक विशालकाय सेंटीपीड कनखजूरा गुजर रहा था। हॉवर्ड अपनी बंदूक निकालता है और शेरोन को सौंपता है ताकि अगर जरूरत पड़े तो वह खुद का बचाव कर सके। शेरोन उसका धन्यवाद करती है और कहती है कि अगर वे खतरे में होंगे तो वह उसकी मदद करेगी। वे किले तक पहुंचते हैं और नायक यह सुनिश्चित करता है कि आसपास कोई राक्षस नहीं है। यह जगह बहुत साफ सुथरी है, लेकिन यह अजीब लगता है कि अब तक उन्हें कोई इंसान नहीं मिला। तभी हॉवर्ड को कुछ मिलता है जो उसे चौंका देता है। यह एक सैन्य किले जैसा है। शेरोन को ऊपर की तरफ एक बाज का घोंसला नजर आता है, हालांकि घोंसला इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। उसने अभी अपनी बात खत्म ही की थी कि नायक उससे तुरंत हटने को कहता है। एक विशाल रेडियोधर्मी दिखने वाला बाज उन पर हमला करने आ रहा था। शेरोन नायक से छिपने के लिए कहती है, लेकिन नायक एक कदम भी नहीं बढ़ाता। वह बस शेरोन से कहता है कि वह अपनी सुरक्षा करे। शेरोन को लगता है कि वह पागल है, क्योंकि लोहे के टुकड़ों से वह उस जैसे राक्षस को नहीं मार सकता, लेकिन यही नायक की योजना थी। नायक को वह समय याद आता है जब जोश ने उसकी गर्दन पर चाकू रखा था और उसने खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ जोश की बातें सुनी थी कि उसे कितनी आसानी से खत्म किया जा सकता है। जोश ने कहा था कि हॉवर्ड कभी उसका बॉस नहीं बनेगा। जब यह सपना खत्म होता है तो नायक कम से कम याद रखना चाहता है कि वह कितना निडर और बहादुर हो सकता है। बाज नजदीक आता है और हॉवर्ड लोहे के तीर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। वह एक के बाद एक तीर फेंकता है और वे सभी पंखों वाले राक्षस पर बिल्कुल सही निशाने से लगते हैं। शेरोन आश्चर्य में नायक के कदम देख रही होती है और राक्षस जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही राक्षस गिरता है, एक हरा तरल पदार्थ हॉवर्ड पर गिरता है और वह दर्द से चीखता है, जैसे कि उसे जलाया जा रहा हो। शेरोन उसकी तरफ दौड़ती है और कहती है कि वह उस खतरनाक तरल को न छुए। जब वह पास आती है तो लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। नायक के घावों से धुआं उठ रहा था और वह लगातार दर्द में चिल्ला रहा था। अचानक किले से एक आवाज आती है और एक रोबोट बाहर निकलता है। वह कहता है कि उसने एक घायल इंसान का पता लगाया है और वह अपनी चिकित्सा प्रणाली को सक्रिय करता है। रोबोट की बाह से एक सुई निकलती है और नायक की पीठ में इंजेक्शन लगा देती है। इंजेक्शन के साथ नायक को बिजली का झटका लगता है। इसके बाद रोबोट की ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह बंद हो जाता है। नायक भी बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद नायक जागता है और उसके बाल अजीब हो गए होते हैं। वह पूछता है कि वे कहाँ हैं। शेरोन बताती है कि वे किले में हैं और रोबोट की दवा की वजह से उसके घाव ठीक हो गए हैं। उसने रोबोट को सॉकेट में प्लग कर दिया है और उम्मीद करती है कि जब वह जागेगा तो उन्हें इस जगह के बारे में बताएगा। रोबोट जागता है और बताता है कि जगह काफी गंदी है और वह इसे साफ करने के लिए दौड़ पड़ता है। वह राक्षस के अवशेषों के पास पहुंचता है और शव को आग लगा देता है। शेरोन कहती है कि रोबोट के पास उन्नत तकनीक होनी चाहिए और उसे सक्रिय करने के लिए कोई कोड होना चाहिए। उसे रोबोट के शरीर पर लिखे नंबर याद आते हैं और वह उसे 2003 इंच कहकर बुलाती है। जब उसे बुलाया जाता है तो वह ऑटोपायलट से बाहर आकर स्मार्ट प्रोग्राम को सक्रिय कर देता है। जो कुछ वह बताता है उससे पता चलता है कि इस रोबोट ने ढेर सारा कचरा इकट्ठा किया है और सैकड़ों राक्षसों के हमले झेले हैं। रोबोट पर लगी लाल बत्ती की जगह अब नीली बत्ती जलने लगती है। वह कहता है कि इंसानों ने उसे पीछे छोड़ दिया क्योंकि वह पर्याप्त मेहनत नहीं कर पाया। अगर वह सब कुछ साफ कर देता है तो एक दिन इंसान वापस आ जाएंगे। शेरोन पूछती है कि क्या यह जगह इतनी साफ है क्योंकि रोबोट हर दिन इसे साफ करता है, और रोबोट कहता है
कि इंसान तब वापस आएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यह जगह कितनी साफ है। उसकी यह बात उन्हें दोनों को बेचैन कर देती है और शेरोन जानना चाहती है कि इंसान कहाँ गए थे। रोबोट बताता है कि इंसानों ने कहा था कि अगर वे 1 साल में वापस नहीं आए तो शायद वे स्वर्ग चले गए होंगे, जो उसे एक अच्छी जगह लगती है। बेचारा रोबोट भी उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन उसने कभी नक्शे पर स्वर्ग को नहीं ढूंढ पाया। वह पूछता है कि क्या वे जानते हैं कि वह जगह कहाँ है। नायक सोचता है कि बेहतर होगा कि रोबोट को इसका पता न चले, क्योंकि अब तक वे इंसान शायद मर चुके होंगे। शेरोन अपनी योजना बदल देती है जब उसे पता चलता है कि अब इंसान नहीं बचे हैं और रोबोट से उसे भंडार कक्ष तक ले जाने को कहती है। शेरोन को योजना बदलते हुए देख हॉवर्ड सोचता है कि वह लड़की वाकई अडिग है। गोदाम में हथियार तो थे, लेकिन गोला बारूद नहीं था। वहां संकुचित ऊर्जा बार और एक दवाई थी जिसका नाम था यूजेस्टियर्स, जिसका उपयोग घावों को ठीक करने के लिए किया जाता था, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग नुकसानदायक हो सकता था। नायक चिंतित होता है क्योंकि यही दवाई रोबोट ने उसका इलाज करने के लिए इस्तेमाल की थी। लेकिन रोबोट कहता है कि वह ठीक हो जाएगा। इसका एकमात्र असर यह था कि उसके बाल बढ़ गए थे। हालांकि दवाई पूरी तरह से तंत्रिका तंत्र को ठीक नहीं कर सकती, और जो इंसान इसका ज्यादा उपयोग करते थे वे अंततः शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाते थे। वहां एक जलाशय और एक ऊर्जा आपूर्ति केंद्र भी था। शेरोन पूछती है कि जब वहां ऊर्जा थी तो रोबोट ने खुद को रिचार्ज क्यों नहीं किया। रोबोट बताता है कि वह बिना अनुमति के उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता था। शेरोन कहती है कि मशीनें हमेशा मशीनें ही रहेंगी, और वह रोबोट से बाकी जगह दिखाने के लिए कहती है। लड़की उन लोगों की भाषा समझ नहीं पा रही थी जिसे लोग इस्तेमाल कर रहे थे। इसी बीच रोबोट एक नक्शे के साथ आता है, लेकिन रास्ते में उसकी एक पहिया टूट जाती है और वह जमीन पर गिर जाता है। उसे अच्छे रखरखाव की जरूरत थी। शेरोन उसकी मदद करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि बस पूछती है कि क्या वह पढ़ सकता है कि वहां क्या लिखा है। रोबोट कहता है कि इंसान खराब लिखावट का इस्तेमाल करते हैं ताकि सभी बुद्धिमान जानवर उनकी कहानियों को समझ सकें। चूंकि यह भाषा उसमें दर्ज नहीं थी, इसलिए वह इसे पढ़ सकता है। इन इंसानों ने अपने सभ्यता के खत्म होने के बाद के लिए तैयारी की थी। नक्शा देखते हुए शेरोन को पता चलता है कि वे एक द्वीप पर हैं, पृथ्वी का एकमात्र द्वीप, और यही कारण है कि सभी म्यूटेंट जानवर वहां इकट्ठे हो गए थे। लेकिन 179 दिनों में यह भी डूब जाएगा। जिंदा रहने का एकमात्र तरीका यह है कि वे शरण में रहें। शेरोन निष्कर्ष निकालती है कि उनके पास न तो गोला बारूद है और न ही भोजन, बाहर राक्षसों से भरा हुआ है और वे बस मौत का इंतजार कर सकते हैं। लेकिन शेरोन हार मानने के लिए तैयार नहीं है। वह पूछती है कि क्या हॉवर्ड के लिए कोई अतिरिक्त कपड़े हैं, और रोबोट कहता है कि वह खुद कपड़े ले सकता है। शेरोन कहती है कि रोबोट को इसलिए छोड़ दिया गया था क्योंकि वह इंसानों को अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर पाया। वह खुद ऐसा नहीं करना चाहती। हॉवर्ड को अपने पीछे किसी की उपस्थिति महसूस होती है, और जब वह मुड़ता है तो देखता है कि रोबोट पीछे न छूटने की विनती कर रहा है। वह कहता है कि वह अब भी काम कर सकता है, सफाई कर सकता है, वह बस इंसानों के साथ रहना चाहता है। रोबोट को इंसानों के साथ बिताया समय याद आता है और वह बार बार विनती करता है कि वह उपयोगी है, भले ही उसे स्वर्ग के बारे में न पता हो। हॉवर्ड रोबोट को उठाता है और उसका टूटा हुआ हिस्सा ठीक करता है। वह रोबोट से पूछता है कि इसे सही तरीके से कैसे ठीक किया जाए, और रोबोट उसे एक कमरे के बारे में बताता है जहां इंजीनियर पहले रोबोटों की मरम्मत करते थे। हॉवर्ड कहता है कि यहां कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन वह फिर भी कोशिश करेगा। तभी दरवाज़ा फिर से खुलता है और इस बार शेरोन आती है। वह स्नान करने जा रही होती है। वह कहती है कि दुनिया खत्म हो रही है, इसलिए शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। हॉवर्ड शेरोन को कपड़ों के लिए धन्यवाद देता है और वह कहती है कि उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन वे अब भी बच सकते हैं। वह पूछती है कि इंसान इस सुरक्षित जगह को क्यों छोड़कर गए। हॉवर्ड को 2003 रोबोट से जो पता चला, उसके आधार पर वह कहता है कि वे एक नई जगह की तलाश में थे। शेरोन बताती है कि चूंकि दुनिया जल्द ही नष्ट हो जाएगी,
इसलिए तब तक इंतजार करना ही सही होगा जब तक कि वे किसी ऐसी जगह तक न पहुंच जाए जो उन्हें विनाश से बचा सके। उसे रिकॉर्ड से जानकारी सत्यापित करने के लिए समय चाहिए और समुद्र का स्तर बढ़ने के साथ राक्षस द्वीप पर इकट्ठा होंगे। शेरोन उम्मीद करती है कि वे दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। वह इंसानों की भाषा को समझने की कोशिश करेगी और हॉवर्ड उनकी रक्षा करेगा। हॉवर्ड अब भी उसकी साहसिकता से हैरान है। वह दोनों की सुरक्षा करने के लिए सहमत हो जाता है और देखता है कि शेरोन ने अपने कपड़े में एक छिपा हुआ हथियार रखा है। वह सोचता है कि क्या यह लड़कियों की आदत है, क्योंकि सबरीना ने भी ऐसा ही किया था। शेरोन राहत महसूस करती है कि हॉवर्ड शांत रहा, क्योंकि मानसिक टूटाव उनकी जीवित रहने की संभावनाओं को बर्बाद कर देता। हॉवर्ड सोचता है कि क्या शेरोन उसे धमकाने की योजना बना रही थी अगर वह उसकी बात से सहमत न होता। शेरोन उससे नहीं डरती, बस अपने मददगार को खोने से डरती है। यह हैरानी की बात है कि वह अकेली होकर भी घबराई नहीं है। बाथटब में अकेले बैठी शेरोन सोचती है कि नायक एक सामान्य व्यक्ति है और उससे निपटना आसान होगा। रोबोट की मरम्मत करते हुए हॉवर्ड को लगा कि वह खराब हो गया है, क्योंकि वह कुछ नहीं कह रहा था। लेकिन रोबोट बताता है कि वह पूरी तरह से इंसानी भाषा को नहीं समझ सकता। हॉवर्ड को कोई परवाह नहीं है कि शेरोन क्या करती है, जब तक कि वह उसके राक्षसों को मारने के प्रशिक्षण में बाधा नहीं डालती। रोबोट चेतावनी देता है कि राक्षसों से लड़ना खतरनाक है, लेकिन हॉवर्ड के पास कोई और विकल्प नहीं है। राक्षसों द्वारा लगभग नष्ट किए जाने के बाद वह अपने खुद के संसार में उनसे लड़ चुका है। वह अपने संघर्षों और इस बात पर बात करता है कि कैसे उसकी हर उपलब्धि को आसानी से किसी ने कुचल दिया। उसके लिए मौत का मतलब है हार मानना या भागना, इसलिए वह आगे बढ़ेगा। रोबोट पूछता है कि क्या दूसरी दुनिया स्वर्ग होगी। हॉवर्ड अपने स्वर्ग को घर बताता है और कहता है कि अगर वह इस चुनौती को पार कर लेता है तो वह अपने घर को बचा सकेगा। रोबोट उसकी मदद करने के लिए उत्साहित होता है और उसे ठीक करना चाहता है। हॉवर्ड उससे कहता है कि उसे मास्टर न कहे जब तक कि वह कोई लड़की जैसा रोबोट न हो। प्रिय दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस कहानी और ऐसी ही कई और कहानियों को देख सकें जिन्हें हम जल्द ही लाने वाले हैं। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।